स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल डे के जनरल स्टडीज़ में। फाइनली आज का जो दिन है 10 जो तारीख है, आप सभी अभ्यर्थियों के लिए आज का जो दिन है अच्छा रहेगा 100%, क्योंकि व्यापम में पहली बार कैलेंडर जारी कर रहे हैं परीक्षा के लिए, जो कि इससे पहले आज तक कभी छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है, खासकर जो भर्ती परीक्षा है उसके लिए। तो आज निश्चित ही आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। तो आप सभी नए तन मन से और एक नए ऊर्जा के साथ आज से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्या क्या पोस्ट आने की संभावना है, क्या क्या रहेगी इसमें, उसके अलावा भी और बहुत सारे आपको पोस्ट देखने को मिलेगा। तो आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, जिसकी योग्यता रखते हैं, आप कंटिन्यू भेज जाइए, क्योंकि आज का दिन कोई भी समय व्यापम की तरफ से मानकर चले शाम के समय ही व्यापम की तरफ से ये कैलेंडर जारी होगा। तो उससे पहले जो यहाँ पर खबरें आई है जो दैनिक भास्कर में, उसको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो जो ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जब भी कुछ इसी तरह की वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन जरूर आप तक पहुँचे। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है इसी वीडियो के नीचे में, आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन होने के लिए पूर्णतः निःशुल्क है, कोई भी फीस नहीं है। ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप एक वहाँ पर फायदा रहेगा। या टेलीग्राम में जाकर आप डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर जैसे पीएससी में कभी कभी कैलेंडर जारी होता है, या यहाँ पर यूपीएससी में और एसएससी में, तो उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ व्यापम में यहाँ पर तारीख के साथ जारी करेगा सूची। तो आज की स्थिति में यहाँ पर हो जाएगी सूची, ऐसा यहाँ पर 100% संभावित है। तो चलिए, पहली बार भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर 2000 से ज़्यादा वैकेंसियाँ रहेगी। तो आप देख सकते हैं सीधे सीधे 2000 से अधिक भर्ती के लिए यहाँ पर आज के डेट में कैलेंडर जारी हो जाएगा। क्या क्या पोस्ट रहेगा उन पर भी हम लोग बात करेंगे। तो व्यापम परीक्षाओं में 15 लाख से अधिक युवा शामिल होंगे। तो एक साल में मानकर चलिए लगभग 15,000 से अधिक युवा शामिल होंगे निश्चित ही। तो यूपीएससी और एसएससी की तरह या तर्ज पर प्रदेश में भी भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी होगा। इसकी शुरुआत व्यापम करने जा रहा है। साल भर में व्यापम में कौन कौन सी परीक्षा आयोजित की जाएगी, इनकी पूरी लिस्ट जारी होगी। इससे युवाओं को पहले ही पता चल जाएगा कि इस साल कौन सी परीक्षा होगी और इसके लिए कब से आवेदन भरे जाएंगे। यह कैलेंडर इसी सप्ताह जारी होने की संभावना है। तो निश्चित ही आजकल में इसका होने की संभावना है, संभवतः आज ही आने का है। तो एक साल में 2000 से ज़्यादा वैकेंसियाँ यहाँ पर निकाली जाएगी। इसमें वर्ष 2025 में दिसंबर तक होने वाली परीक्षाओं का उल्लेख होगा। इससे पहले के वर्षों में व्यापम की ओर से इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, एग्रीकल्चर, बीएड, डीएलएड, नर्सिंग समेत अन्य की प्रवेश परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी होता था, लेकिन इस बार भर्ती परीक्षाओं को भी शामिल किया गया है। तो निश्चित ही इसमें ऐसा रहेगा, दोनों का कैलेंडर जारी होगा। आपका जो इंट्रेंस एग्जाम है जो कॉलेज के लिए रहता है वो, और साथ ही साथ जो भर्ती होनी है, दोनों का एक साथ कैलेंडर जारी होगा। पिछले कुछ समय से अभ्यर्थियों को यह मांग की जा रही थी अभ्यर्थियों के द्वारा कि यूपीएससी एसएससी की तरह दूसरे राज्यों में जिस तरह से भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी होता है, छत्तीसगढ़ में भी ऐसा किया जाए। अब व्यापम से यह कैलेंडर जारी हो रहा है। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए भी कैलेंडर जारी हो सकता है। तो व्यापम यहाँ पर सबसे पहले जारी कर रहा है। क्या क्या पोस्ट रहेगा, तो निश्चित ही यहाँ पर जो एग्रीकल्चर वाले हैं, पॉलिटेक्निक है, इंजीनियरिंग है, बीएड है, डीएड है, नर्सिंग, ये सारी रहेगा इसमें कि कौन कौन से एग्ज़ाम कब होना है। तो आप पहले से तैयारी में जुड़ जाइएगा, कब इसका एग्ज़ाम रहेगा और साथ ही साथ कब इसकी जो फॉर्म भराना है या परीक्षा तिथि है, सारी जानकारी उस पर उपलब्ध होने की संभावना रहेगी। नई एजेंसी के साथ अनुभाव अटके रिजल्ट जल्द जारी होंगे। चिप्स व व्यापम के बीच सितंबर 2024 में अनुबंध हुआ। इसके बाद से व्यापम से परीक्षाएं नहीं हुई हैं। पिछले दिनों कुछ परीक्षाओं के रिजल्ट जारी हुए, लेकिन अब भी सेट समेत कई नतीजे अटके हैं। अब परीक्षा संबंधी कार्य के लिए व्यापम का नई एजेंसी से अनुबंध हो गया है। संभावना है कि अटके नतीजे जल्द ही जारी होंगे। साथ ही आने वाले दिनों में भी परीक्षा चालू यहाँ पर हो जाएगी। दोस्तों आज आपको एक ऐसी पुस्तक के बारे में बताऊंगा, जी हाँ, जिसका संशोधित संस्करण जारी हो चुका है, जो कि तर्क शक्ति परीक्षण रीजनिंग की पुस्तक है, जिसका हिंदी एडिशन यहाँ पर जारी हो चुका है और एस चंद की पब्लिकेशन है, जी हाँ, और डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल द्वारा इसको बनाया गया है। तो ये जो पुस्तक है, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिट रहेगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आप अगर आईबीपीएस पीओ है, क्लर्क है, एसओ है, साथ ही साथ आपका यहाँ पर आरआरबी ऑफिसर है, एसबीआई पीओ क्लर्क है, आरबीआई या नाबार्ड की, साथ ही साथ एसएससी, सीजीएल या आपका जीडीएस, एमटीएस, जितने भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसआई हो, एएसआई हो या एलआईसी हो या इनकम टैक्स ऑफिसर, साथ ही साथ यहाँ पर यूपीएससी किसी सेट हो या स्टेट पीएससी किसी सेट, उन सभी जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, काफ़ी उपयोगी है। जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, जितने भी यहाँ पर भर्तियाँ हैं जिसमें तर्क शक्ति या रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ामों के लिए यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो विभिन्न परीक्षाओं के विगत जो प्रश्नों
पूछे गए हैं उनके हल सहित इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जिसका प्रस्तुतिकरण बहुत ही सरल तथा आसान तरीके से इसको बताया गया है। और इसमें मूल विधि साथ ही साथ 60 ट्रिक के द्वारा प्रश्नों को हल सहित बताया गया है, जिसमें लगभग 5000 से भी अधिक अभ्यास के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इस पुस्तक में और क्या क्या इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं जो आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तर्क शक्ति रीजनिंग जैसे महत्वपूर्ण विषय पर लिखी गई इस पुस्तक के नए संस्करण में प्रस्तुत हो चुके हैं। आजकल लगभग सभी यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता तर्क शक्ति अनुसार यहाँ पर जो उम्मीदवार प्रदर्शन करते हैं, इसलिए इसके लिए बहुत ही तेज, सधे हुए और बुद्धिमान दृष्टिकोण से आवश्यकता होती है। तो इसी उद्देश्य से ये पुस्तक को बनाया गया है। इस पुस्तक की जो मुख्य विशेषता है, नवीनतम परीक्षा पैटर्न के आधार पर प्रश्नों का संग्रह है, साथ ही साथ एक वर्गीकृत, सुव्यवस्थित और श्रेणीबद्ध तरीके से नवीनतम पैटर्न के आधार पर प्रश्नों का यहाँ पर समावेश किया गया है। साथ ही साथ हल सहित अभ्यास के ढेर सारे यहाँ पर प्रश्नों का संयोजन एवं अन्य परीक्षा के समान प्रकृति के प्रश्नों को यहाँ पर हल करने के लिए मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो प्रत्येक विषय का सार समझने के लिए पूरी तरह से इसमें उदाहरण समझाया गया है। यहाँ पर डॉक्टर RS अग्रवाल की पुस्तक है। तो यहाँ पर विषय जो सूची है यहाँ पर देख सकते हैं। विषय सूची में सारी जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स हैं, जो कि भाषिक तर्क शक्ति है, श्रृंखला है, अलग अलग टॉपिक्स वाइज यहाँ पर बताया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस तरह से पूरे जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, सारे रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें आपको बहुत ही सरल और आसान विधि से मिल जाएगी। और इसमें इतने सारे जो क्वेश्चन है आपका अभ्यास के लिए, तो बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। इसको अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है, तो ज़रूर इसको विजिट करिए। पिछले साल 70 पदों के लिए निकली थी भर्तियां। तो ये पिछले साल की बात है। चलिए इस साल क्या क्या पोस्ट आने का है तो उसको भी यहाँ पर चर्चा जरूर कर लेते हैं। नर्सिंग स्टाफ समेत इंजीनियरिंग या इंजीनियर, ADO समेत अन्य पद भरे जाएंगे। व्यापम से वर्ष 2025 में जो वैकेंसियाँ निकलेगी उसमें सब इंजीनियर के पोस्ट रहेंगे, सहायक विस्तार अधिकारी ADO के पोस्ट रहेंगे, आबकारी आरक्षक के पोस्ट रहेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ समेत अन्य वैकेंसियां भी हैं। इसके अलावा आरक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा व्यापम से होनी है, जो अभी हाल ही में आरक्षक भर्ती हुई है उसके लिए लिखित परीक्षा। साथ ही साथ यहाँ पर जो फॉरेस्ट गार्ड का भी जो होना है वो भी व्यापम की तरफ से होना है। जो फॉरेस्ट गार्ड का यहाँ पर जो फिजिकल हो चुका है तो उसका भी यहाँ पर मेंशन रहेगा। जानकारी के मुताबिक लोक निर्माण विभाग में 102 सब इंजीनियर की भर्ती इसकी वित्त से अनुमति अक्टूबर में मिल चुकी थी। इसमें 86 सिविल और 16 इलेक्ट्रिकल सब इंजीनियर के पद है। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और लोक निर्माण विभाग में भी और सब इंजीनियर की भर्ती होनी है। इसके अलावा यहाँ पर जो हैंडपंप तकनीशियन है, कुछ दिन पहले ही यहाँ पर हुआ था, हैंडपंप तकनीशियन है। साथ ही साथ प्रयोगशाला परिचारक और प्यून चौकीदार का भी यहाँ पर जो उम्मीद है आने की संभावना बन सकती है, निश्चित ही। तो जितने भी पद है जो हाल फिलहाल हमको सुनने में मिला था, जैसे फॉरेस्ट गार्ड है, आरक्षक है, इन सारे पदों के लिए यहाँ पर एक जो यहाँ पर बोला जाए तो कैलेंडर है वो इसमें शामिल रहेगा। और इसके बीच में भी जो प्रस्ताव आनी है, मानकर चलिए ऐसा नहीं है कि बीच में कोई प्रस्ताव नहीं आ सकता है। कैलेंडर जारी होने के बाद उस बीच में भी नई वैकेंसियां का एग्ज़ाम व्यापम के द्वारा लिया जा सकता है। इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि कैलेंडर में केवल अगर 10 एग्ज़ाम का यहाँ पर लिखा हुआ है भर्ती तो 11वें एग्ज़ाम नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। तो वो भी यहाँ पर रहने की संभावना रहेगी। और साथ ही साथ ये खुशी की बात है, तो आप जो भी अभ्यर्थी बहुत समय से छत्तीसगढ़ में वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं तो ये केवल व्यापम की बात है। इसी तरह PSC में भी जो वैकेंसी आनी है वो भी आएगी। तो व्यापम और PSC दोनों जो संस्था है छत्तीसगढ़ की, जो उच्च संस्था है भर्ती लेने वाली, तो उनका दोनों का कैलेंडर जल्द ही जारी होगा। मानकर चलिए आज कैलेंडर शाम तक जारी होने की संभावना है। अगर कैलेंडर आज जारी नहीं होगा तो निश्चित ही आपको 1-2 दिनों में देखने को मिल जाएगा। संभवतः आज ही जारी हो जाए। तो आप सभी तैयार रहिए, खासकर जो ADO वाले हैं तो अभी से आप ADO की तैयारी में जुड़ जाइए। और आपको इस चैनल पर भी इसकी जानकारी दी जाएगी, साथ ही साथ तैयारी भी यहाँ पर करवाया जाएगा। तो